एपिसोड 4 की शुरुआत होती है उसी दिन से जब जीवा उस लड़की को हकीम के पास लेकर आता है और हकीम उसकी मदद से खुद को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। तभी जीवा हकीम की एक दवा अपनी जेब में रख लेता है और घर आ जाता है। घर पर इलू उसका वेट कर रही होती है, पर जीवा उन्हें सीधे मुंह जवाब नहीं देता और यहाँ हम देखते हैं कि माँ बेटे के रिश्ते बहुत ही खराब होते हैं। दरअसल जीवा ने एक लड़के की आंख फोड़ दी थी और उसे बचाने के लिए इलू ने उसे सरेंडर करने को कहा था ताकि उस लड़के का बाप उसे जान से न मार दे। पर इस बात के लिए जीवा इलू को ही दोषी मानता है कि उसने उसे बचाया नहीं और उसे जेल जाना पड़ा। प्रेजेंट डे में मधु अरुण के मुंह से सच सुनने के बाद पूरी तरह से टूट जाती है और शांत रहने लगती है। रीमा भी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर मधु उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। बस स्टॉप पर अरुण आ जाता है और मधु से पूछता है कि वो उसके मैसेजेस और कॉल क्यों नहीं देख रही। तो मधु अरुण से साफ साफ कह देती है कि वो अब उसका पीछा ना करे और उससे दूर रहे। ऑफिस आकर वो इस बारे में नकुल से बात करती है और धीरे धीरे मधु अरुण से ज्यादा नकुल के साथ कंफर्टेबल होने लगती है। नकुल भी मधु से बहुत ही अच्छे से बात करता है और वो उसे एडमायर भी करता है कि वो अकेले इतने बड़े से शहर में सब कुछ मैनेज कर रही है। आगे हॉस्टल में निकी की माँ और उसकी बड़ी बहन उसे लेने के लिए आ जाते हैं क्योंकि हॉस्टल का मैनेजमेंट उन्हें बहुत ही बेकार लगता है और क्योंकि ग्रेसी के कैबिन का एसी खराब होता है इसलिए वो बात करने कार में आ जाते हैं। तभी वो कहीं खाने का डिसाइड करते हैं और हॉस्टल से निकल जाते हैं। पर जैसे ही कार हॉस्टल के गेट से बाहर निकलती है निकी का सर फटने लगता है और उसकी नाक से खून आने लगता है। तो निकी उन्हें जोर जोर से वापस चलने को कहती है। हॉस्टल वापस आकर निकी को थोड़ा आराम मिलता है, पर यह देखने के बाद उसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और निकी को अभी उनके साथ चलने को कहती है। पर निकी को पता होता है कि अगर वो इस हॉस्टल से बाहर गई तो उसके साथ क्या होगा, इसलिए वो जाने से साफ मना कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। मधु भी अपने ऑफिस का काम खत्म करके सोनाली के यहाँ आ जाती है, जहाँ सोनाली और कियारा कहीं बाहर गए हुए थे। तो मधु उनकी बिल्ली को खाना देती है और तभी उसे नकुल का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो उसे एक पार्टी में आने की रिक्वेस्ट करता है। मधु उस मैसेज को सुन ही रही होती है कि तभी उसे आईने में उसके पीछे वही जला हुआ शैतान दिखाई देने लगता है और मधु भी अब धीरे धीरे इरिटेट होने लग जाती है और उसे बिल्ली की आवाज़ से भी परेशानी होने लगती है। तो वो उसे मारने के लिए जैसे ही बाहर निकालती है उसी समय कियारा वहां आ जाती है। तो मधु को होश आ जाता है और वो बिल्ली को छोड़ देती है और बाद में वो रेडी होकर नकुल के बताए एड्रेस पर जाने लगती है। इस बार वो सबवे का रास्ता लेती है जहां एक लड़का उसे छेड़ने लगता है। तो मधु उसकी आंख में पेपर स्प्रे मार देती है और उसका सर फोड़ने के बाद पार्टी में आ जाती है। धीरे धीरे मधु का बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव और अजीब सा होने लगता है, पर उसे इस बारे में कुछ होश नहीं रहता। पार्टी में नकुल मधु के लिए एक ड्रिंक लेकर आता है, पर बेला को पता नहीं था कि मधु भी पार्टी में आने वाली है। तभी नकुल को उसके पापा का कॉल आता है तो वो उनसे बात करने एक शांत जगह पर आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब मधु उसे बाय बोलने आती है तो नकुल उसे कंफर्ट करता है और उसे यहाँ आने के लिए थैंक्स कहने लगता है। अब मधु को नकुल अच्छा लगने लगता है तो ऑल ऑफ अ सडन वो उसे किस कर लेती है, जिसके बाद नकुल भी उसे किस करने लगता है। पर वो जब दूर से बेला की आवाज़ सुनते हैं तो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। मधु ने बाय बोलकर अपने हॉस्टल जा ही रही होती है कि तभी वहाँ दो लड़के आ जाते हैं और उनमें से एक नकुल भैया कहकर बुलाने लगता है। मधु जैसे ही ये आवाज़ सुनती है उसे उस रात की घटना याद आ जाती है और वो कंफर्म हो जाती है कि उस रात वाला नकुल यही है। पर वो इस बात से इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उस समय वो कुछ नहीं करती और सीधा अपने हॉस्टल आ जाती है। यहाँ भल्ला हकीम के यहाँ आकर उसे धमकाने लगता है कि उसकी कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर रही है और अगर उसने उसे ठीक नहीं किया तो वो पुलिस को बता देगा कि वो लड़कियों पर जादू टोना करके उनकी बलि चढ़ाता है। तो हकीम उसे बहाने से नीचे बेसमेंट में लेकर आ जाता है और जैसे ही भल्ला वहाँ एक लड़की की लाश देखता है वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। पर इससे पहले कि वो भाग पाता हकीम उसे बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। यहाँ हॉस्टल में मधु को नींद नहीं आ रही होती है और इस बार वो शैतान उसे साफ साफ दिखाई देने लगता है। इस कमरे का शैतान अब मधु पर हावी होने की कोशिश करता है और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं। मधु रीमा से पूछने लगती है कि इस कमरे में ज़रूर कुछ हुआ है जो वो उसे नहीं बता रहे हैं, पर वो सभी मधु से झूठ कहने लगते हैं कि उनकी एक फ्रेंड अनु इस कमरे में रहा करती थी और जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसने ये हॉस्टल छोड़ दिया, जिसके कुछ ही समय बाद उन्हें पता चला कि उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है और वो नहीं चाहते थे कि ये कमरा खुले, इसलिए वो सभी उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे। जिसके बाद वो सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, पर सबके जाने के कुछ ही समय बाद मधु के कमरे से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लगती है
वो सभी जब बाहर आकर देखते हैं तो मधु उन पर ही चिल्लाने लगती है कि वो सभी उसे तंग क्यों कर रहे हैं। तभी लाना कहती है कि ये आवाज़ें बाहर से नहीं बल्कि उसके कमरे के अंदर से आ रही है। पर मधु को लगता है कि वो बस उसे डरा रहे हैं ताकि वो ये कमरा छोड़कर चली जाए। लेकिन उसी समय उसे शैतान उसके ठीक पीछे खड़ा दिखाई देता है, जो उस पर हमला कर देता है और उसे कमरे के अंदर खींच कर ले जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।